हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेणुका। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं फिर से आपके लिए एक नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और आज की रीडिंग होली स्पेशल रीडिंग होगी। ठीक है, हम जानेंगे कि इस होली में आप अपने जीवन में, आप अपनी लाइफ में क्या क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ क्या आ रहा है और आपको क्या करने की ज़रूरत भी है। ठीक है, फिर हम जानते हैं। और हाँ, ये पीका कार्ड रीडिंग नहीं है, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, सभी के लिए है, जनरल रीडिंग है। तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करेंगे उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, जो नहीं रेजोनेट करेंगे वो किसी और के लिए वो मैसेजेस होंगे। ठीक है, और मैं पहले आपकी प्रेजेंट एनर्जी चेक कर लेती हूँ। तो अगर दो से ज़्यादा एनर्जीज मैच कर जाएं तो आप समझिएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो पहले मैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी देख लेती हूँ कि अभी आप किस एनर्जी में हैं, अभी आप क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, आपके मन में काफी कन्फ्लिक्ट चल रहा है। किस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं? और शायद इस कन्फ्लिक्ट से आप इतना परेशान हो गए हैं कि आप रेस्ट ले रहे हैं, जो कि सही है, इसकी जरूरत भी होती है। ओके, तो फिलहाल तो आप काफ़ी कन्फ्लिक्ट में नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत अंतर्द्वंद किसी चीज़ को लेकर आपके मन में चल रहा है और आप काफ़ी परेशान हैं किसी बात को लेकर। ये आप बेहतर जानते होंगे, देखिएगा। और ऑफ कोर्स इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना द्वंद्व सही नहीं है, आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है। और शायद आप वो रेस्ट ले भी रहे हैं, आप वो मनन चिंतन कर भी रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। और फोर ऑफ सोर्ड्स। आपको इतना कॉन्फ्लिक्ट में आपको रहना नहीं है, आपको एक्चुअली मेडिटेट करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। और कुछ लोग तो बिल्कुल मैजिशियन की एनर्जी में हैं, काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ लोगों को लग रहा है कि बिल्कुल मैं जो चाहूँ वो करूँ, जो मैं चाहूँ वो मैं पाऊँ। बिल्कुल ऐसा ही। कुछ लोग तो काफ़ी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं, काफ़ी पैसे हैं आपके पास, आप काफ़ी स्टेबल फील कर रहे हैं, काफ़ी रिच फील कर रहे हैं। और कुछ लोग हो सकता है किसी दोस्त को याद कर रहे हैं, किसी पुराने दोस्त को, काफ़ी पुरानी बातें, पास्ट को लेकर काफ़ी पास्ट के बारे में आप काफ़ी सोच रहे हैं, कुछ पुराने दोस्तों के बारे में।
तो देखिएगा, यही है आपकी प्रेजेंट एनर्जी। अगर दो से ज़्यादा एनर्जीज मैच करती हैं तो ऑफकोर्स ये रीडिंग आपके लिए है। अब देख लेते हैं कि इस होली में आपके लिए क्या क्या आ रहा है। ठीक है, मैं पहले सारे कार्ड्स ले लेती हूँ, उसके बाद मैं कार्ड्स को डिटेल करूँगी। मैं इन कार्ड्स को यहाँ रख देती हूँ। मैं देख लेती हूँ इस होली में आप क्या क्या अपनी लाइफ में, कौन कौन से रंग आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आप क्या क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं इस होली में अपनी तरफ। पहला कार्ड अटैचमेंट का कार्ड आया है। तो अगर आप अब तक किसी आप अपने पास्ट बिलीव्स या फिर पास्ट में हुए कुछ बातें, इन सब चीज़ों से अगर अटैच हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि इन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, पीछे छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए।
क्योंकि अटैचमेंट्स ऐसे भी होली का मौसम है, आपको अटैच नहीं रहना है, आपको हर पास्ट चीज़ें जो अब तक आपको परेशान कर रही थी इन चीज़ों को छोड़ना है, ठीक है, और आगे बढ़ना है। चाहे वो पास्ट में हुई कुछ बुरी यादें हों, या फिर मे बी पास्ट बिलीव्स, या आपकी अपनी पहले की कुछ प्रोग्रामिंग, ऐसी कोई भी चीज़, इन चीज़ों को पीछे आप छोड़िए और आगे बढ़िए, आपसे यही कहा जा रहा है। एंड सेकेंड कार्ड जर्नी का आया है, तो हो सकता है कि आप कहीं घूमने जाएं होली के दरमियान, या फिर उससे आगे भी। तो पैक योर बैग्स, क्योंकि ये कार्ड तो यही कह रहा है कि आप कहीं घूमने वाले हो, आप कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके जॉब में भी कहीं कोई मे बी ट्रांसफ़र हो सकता है आपका, आपको कहीं जाना पड़े, ठीक है। और या हो सकता है आप कोई कॉलेज चेंज करें, किसी भी तरह की जर्नी आ रही है इस होली के टाइम में आपके लिए। नॉट एग्जैक्टली होली के टाइम में, उससे आगे भी हो सकती है, ये सब हो सकता है। और फिर थर्ड कार्ड है डोर टू स्पिरिट। तो आपसे कहा जा रहा है कि स्पिरिट आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हैं। अगर आपको किसी तरह की, अगर इस अटैचमेंट से आपको लग रहा है कि निकलना मुश्किल हो रहा है, तो आप स्पिरिट से हेल्प मांगिए। आप सी, स्पिरिट मीन्स क्या होता है? हमारा हायर सेल्फ हो सकता है, ईश्वर हो सकते हैं, या फिर आप जिन पे भी बिलीव करते हैं, या फिर हम कभी कभी अपने लिए या दूसरों के लिए नहीं कहते हैं, हाँ दैट्स द स्पिरिट। तो वो स्पिरिट आपका हायर सेल्फ, ऑफ कोर्स आप ये सोच सकते हैं। तो वो स्पिरिट आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हैं। अगर आपको कुछ मुश्किल लग रही है तो आप स्पिरिट से हेल्प मांगिए, आपको हेल्प मिलेगी। सी यहाँ ये बर्ड, ठीक है, ये आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है, ठीक है। और पेशेंस का कार्ड आया है। तो आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप पेशेंस रखिए। कुछ चीज़ें किसी चीज़ को लेकर हम काफ़ी डेस्परेट हो जाते हैं कि ये चीज़ मेरी पूरी क्यों नहीं हो रही, अभी हो जाना चाहिए था। आपसे कहा जा रहा है आप थोड़ा पेशेंस रखिए, और कहीं ना कहीं ये पेशेंस आप में आ भी रहा है, ये एक्चुअली पेशेंस आप में आ भी रहा है। आप पेशेंस रखेंगे कि हाँ, कुछ चीज़ों को देयर इज़ अ डिवाइन टाइमिंग फॉर एवरीथिंग। तो कुछ चीज़ों का एक वक्त होता है, और वो चीज़ें उस वक्त पर ही पूरी होती हैं। तो आपसे पेशेंस रखने को कहा जा रहा है, और कहीं ना कहीं आप ये पेशेंस रखने वाले भी हैं, ठीक है। और ये इन्वी का कार्ड आया है। तो इस कार्ड को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि सी, आपके पास सब कुछ है, आपके पास पहले से सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरों को देख के आपको लगता है कि उनके पास ज़्यादा है, मेरे पास शायद कम है, उसके पास वो चीज़ अच्छी है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप ऐसा मत सोचिए। इक्वल तो किसी के पास नहीं होता। एक घर में एक ही घर में अगर 2-3 भाई बहन होते हैं तो वो भी इक्वल नहीं होते, वो डिफरेंस तो होता है। तो वो दूसरों को देख के जेलस फील नहीं करना है, इन्वियस नहीं होना है आपको। आप जिस जगह पे हैं उस जगह पे आप सेटिस्फाइड रहिए। आपके पास पहले से ही काफ़ी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, जस्ट इन योर माइंड। अगर किसी तरह का लैक आप फील कर रहे हैं तो वो सिर्फ आपके मन में है, आपके जीवन में नहीं है, ठीक है। तो यू आर नॉट सपोज टू फील इनवियस ऑफ एनीवन। तो इस होली में कहीं ना कहीं आप ये ये सब चीज़ें जो हैं ऐसे ये क्वालिटीज़ आप रिलीज कर रहे हैं।
और अगर आप स्पिरिट से हेल्प मांगेंगे तो वो हमेशा, वो बिल्कुल खड़े हैं आपकी हेल्प करने के लिए। आप पूछिए तो सही, आप कहिए तो सही, मुझे यहाँ हेल्प चाहिए स्पिरिट, प्लीज़ हेल्प मी, एंड दे विल हेल्प यू। यू नो, स्पिरिट हैज़ देयर ओन वे ऑफ हेल्पिंग पीपल। वो साक्षात तो दर्शन नहीं देंगे, बट यू विल नो दैट यू आर गेटिंग हेल्प। Archangel Michael, trusting heaven, you are safe. Angels stand close. Surrender your concerns and allow a miracle to occur. तो आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं कि आप ईश्वर पे विश्वास रखिए, आप सेफ हैं, एंजल्स आपके नज़दीक हैं। आप जो भी, अगर किसी चीज़ की चिंता हो रही है आपको, तो ये चिंता आप छोड़ दीजिए, एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ मिरेकल। हो आपकी लाइफ में कोई मिरेकल हो सकता है। आप विश्वास तो कीजिए ईश्वर पे, आप उनसे कहिए तो सही, आई नीड हेल्प, और वो आपकी हेल्प करेंगे, मिरेकल होगा। आप मिरेकल अट्रैक्ट कर रहे हैं इस होली के दौरान। मुझे बताइएगा ज़रूर कि क्या क्या मिरेकल्स आपने अट्रैक्ट किया। द Mariam, sacred vision. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप हर किसी में, एक तो अगर कहीं किसी से कोई गलती हो जाती है तो आप उन्हें माफ़ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उन्हें माफ़ करके सबसे पहले आप अपने आप को हील करेंगे। जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो सबसे पहले तो वो जो निगेटिविटी हमारे अंदर होती है ना, हम उसे रिलीज़ करते हैं। तो आपको माफ़ करने की ज़रूरी है। आपसे कहा जा रहा है कि आप हर किसी में ईश्वर को देखिए। हर इंसान, जो हमारी नज़र में जो लोग कुछ ख़राब लोग भी होते हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि भाई हम तो अच्छे हैं। तो उन्हें तो लगता है कि वो अच्छे हैं। तो बस आपको वही लाइट सब में देखनी है कि हर इंसान अच्छा है, ऑफ कोर्स। और बहुत ज़रूरत है, ऐसे भी होली के टाइम में कहा जाता है ना, वो दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। हाँ, तो बिल्कुल अपने दुश्मनों को भी माफ़ कीजिए और सबको प्यार कीजिए, ठीक है। Serapis Bay, Ascension. Move into your true self. Rise above the darkness. The light is here. आपसे कहा जा रहा है कि आप जो हैं, आपके अंदर जो खूबियां हैं, बिल्कुल उन खूबियों को आप बिल्कुल बाहर लाइए। अगर अभी तक आपको लग रहा था आप स्टक हैं, तो होली के टाइम में आप इस स्टकनेस से ऐसे भी बाहर निकलने वाले हैं, और निकलना है आपको। आपसे यही कहा जा रहा है कि आप इस स्टकनेस से बाहर निकलिए। ये स्टकनेस, ये ब्लॉकेज, ये सब ना सिर्फ दिमाग में है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स किसी कॉपी पे लिखना शुरू करोगे ना, आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। आपको पता चलेगा कि सारी प्रॉब्लम एक्चुअली आपके दिमाग में है। आप एक बार कोशिश कीजिएगा लिख के अपनी प्रॉब्लम्स को, एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या हैं, एंड यू विल सी दैट देयर इज़ नो प्रॉब्लम। हायर लर्निंग. You have learned from experience. More inner study is now required to further progress. और आपसे कहा जा रहा है कि आप काफ़ी अपनी एक्सपीरियंस से आप काफ़ी कुछ पहले ही लर्न कर चुके हैं, और आगे आप स्पिरिचुअली और ग्रो करें, उसके लिए आपको और भी मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, खुद को जानने की ज़रूरत है, लोगों को जानने की ज़रूरत है, तभी आपकी ग्रोथ पॉसिबल है, ठीक है। डिवाइन एल्केमी, होली एमेथिस्ट. मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर. तो आपसे कहा जा रहा है कि जो भी चैलेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं अभी, कि मेरी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स हैं, शायद इसी वजह से आपकी प्रेजेंट एनर्जी में इतना कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा था। तो आपसे कहा जा रहा है कि इन चैलेंजेस को आप बाहर निकलिए, और आप जो चाहते हैं आप सिर्फ उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि हम हम जिस चीज़ पे भी हमारा फोकस जाता है वहाँ ग्रोथ तो होता है। अब अगर आप प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स में ही ग्रोथ होगी, और अगर आप अपनी डिज़ायर पे, जो आप एक्चुअली मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो ग्रोथ वहाँ भी होगी। तो क्यों नहीं आप मीन्स अपनी डिज़ायर्स पर ही क्यों ना फोकस किया जाए। हाँ, प्रॉब्लम्स पे क्यों फोकस करें हम।
ठीक है, आपसे यही कहा जा रहा है। द हीलिंग लाइट। और इस होली के दौरान ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में हीलिंग लाइट आ रही है, आपकी लाइफ में हीलिंग हो रही है। आप गौर करेंगे कि अभी तक अगर आप कॉन्फ्लिक्ट में थे, आप सोच रहे थे कि ये सब क्यों मेरी लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है, शायद मनन चिंतन आप काफ़ी कर रहे थे, तो अब आपकी हीलिंग होगी इस होली के दौरान या उससे आगे के भी दिनों में। आपकी हीलिंग होगी, आप फील करेंगे, यू विल फील वेरी लाइट। आप हल्का महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि आपके दिमाग में ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो खत्म हो रहा है। प्रेजेंट पावर, सी इसमें क्या दिखा रहा है, ये जो इंसान है ना, इसने एक चेन से यहाँ शेर को पकड़े हुए है, कंट्रोल किए हुए है, और एक तरफ टाइगर को कंट्रोल किए हुए हैं। तो ये काफ़ी पावरफुल है, ये इसका स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो इस होली के दौरान आप में काफ़ी स्ट्रेंथ आ रही है। आप अगर पास्ट में किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं या किसी भी बैड जो भी बुरे हादसे या कुछ भी आपकी लाइफ में कुछ वैसा हुआ है, तो उन चीज़ों को तो आप ओवरकम कर ही रहे हैं। आप अपने फ्यूचर को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रहे हैं। आप अपने पावर में हैं कहीं ना कहीं। ये पावर एक्चुअली आप होली के दौरान आपके लाइफ में आ रही है कि आप पास्ट के अगर कुछ एडिक्शंस भी हैं आपके, तो आप उसे भी कंट्रोल कर पा रहे हो। और अब आपको पता है कि मुझे अपने फ्यूचर को कैसे शेप करना है। तो ये सारी स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रही है इस होली के दौरान, ठीक है। एंड सी इसके बाद कौन सा कार्ड आया है, न्यू बिगिनिंग। तो इतनी स्ट्रेंथ के बाद तो न्यू बिगिनिंग होनी ही है। तो न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो रही है। अब बहुत कुछ खुशियाँ, देखिए ये बच्चा कितना खुश नज़र आ रहा है। अब बहुत सारी खुशियाँ अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बिल्कुल न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। और आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्या नए चेंजेस आए होली के बाद आपकी लाइफ में। हाँ, ऑप्टिमिज्म, तो आप काफ़ी ऑप्टिमिज्म अब तक, अगर आप थोड़े बर्डन में, कुछ लोग, सारे लोग तो नहीं, क्योंकि कुछ लोग तो काफ़ी मैजिशियन की एनर्जी में भी हैं। प्रेजेंट एनर्जी जो मैं बताई थी शुरुआत में ही कि आपकी प्रेजेंट एनर्जी है। तो कुछ लोग तो बाकी मैं जो चाहूँ वो मैं पाऊँ, इस टाइप की एनर्जी में है कुछ लोग। और कुछ लोगों के पास तो काफ़ी पैसे हैं, काफ़ी पैसे, प्रेजेंट एनर्जी है ये आपकी। आप तो बिल्कुल किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। काफ़ी रिच वेल्दी आप फील कर रहे हैं कि मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, इन्हें कैसे खर्च करूं। और कुछ लोग अपनी पुराने ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी थी कि आप पुराने दोस्तों को, पुरानी लाइफ को, कुछ पास्ट के एक्सपीरियंसेस को के बारे में बैठ के सोच रहे हैं। और ये कुछ लोग जो कॉन्फ्लिक्ट में थे और सोच रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, तो उन लोगों से कहा जा रहा है बिल्कुल कि अब आप काफ़ी ऑप्टिमिज्म आप अट्रैक्ट करने वाले हैं होली के टाइम में। आप काफ़ी पॉजिटिव होने वाले हैं। आप अब तक अगर आपको लग रहा था कि अंधकार है, मैं काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में था, काफ़ी अंतर्द्वंद चल रहा था आपके मन में, तो अब उस अंतर्द्वंद से आप निकलने वाले हैं। आप बिल्कुल सूरज की तरफ बढ़ने वाले हैं, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने वाले हैं, अबंडेंस की तरफ बढ़ने वाले हैं। ये फ्रूट्स, ये सब कुछ दिख रहा है ना, ये हरियाली चारों तरफ, ये लाइट, तो कितना ऑप्टिमिज्म है। आप इन सब चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, पॉजिटिव ग्रोथ बिल्कुल आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इस होली के दौरान। वाह, कितने अच्छे कार्ड से आए हैं। प्लानिंग एंड एक्शन, और मीन्स इतनी पॉजिटिविटी के बाद आप बिल्कुल अब आप प्लान कर पाएंगे। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं अब तक अपने फैमिली लाइफ में या बिजनेस में या फिर पढ़ाई में, करियर में, जो कुछ भी, तो आपसे ऐसा कहा भी जा रहा है कि बिल्कुल आप एक्शन लीजिए, जो भी आप आगे चाहते हैं उसके लिए अच्छे से प्लानिंग बनाइए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ में आप ऑप्टिमिज्म वगैरह तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग तो हो रही है, और आप बिल्कुल फुल पावर में हैं अभी। आपको पता है कि अपने एडिक्शंस को, अगर कोई ख़राब लत भी है आप में, तो उसे कैसे कंट्रोल करना है, ये आपको पता है। और आपकी हीलिंग भी हो रही है, तो आप बिल्कुल अच्छे से आप स्ट्रैटेजी बनाइए और पूरा एक्शन लीजिए उन प्लानिंग्स पे। और जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं आप लाइफ में, आप बिल्कुल ऐसा कर पाएंगे। इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए।
तो ये होली तो आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी होली कैसी रही। ठीक है, मैं और भी कार्ड्स देख लेती हूँ कि और आपको कुछ एक्स्ट्रा और क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो प्रॉस्पैरिटी एंड अबंडेंस का कार्ड आया है। तो ऑफ कोर्स देखिए यहाँ भी न्यू बिगनिंग। 1 मिनट। सी यहाँ भी प्रॉस्पैरिटी एंड अबंडेंस ये सब दिख रहा था ना, और ये प्रॉस्पैरिटी एंड अबंडेंस का कार्ड आया है। तो ऑफ कोर्स आप बिल्कुल अट्रैक्ट कर रहे हैं इस होली के दौरान इन चीज़ों को। आपके लाइफ में काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, काफ़ी अबंडेंस आने वाली है, एंड यू विल फील इट। देखिए ये लेडी कितने आराम से अपने चेयर पे बैठ के अपना ड्रिंक एंजॉय कर रही है। प्लांट द सीड्स ये कार्ड आया है। तो यहाँ आपसे कहीं ना कहीं ये आपसे ये कहा जा रहा है कि अब तक आपने अगर अब तक आपके मन में अगर कुछ चल रहा था कि मुझे ये करना चाहिए, मैं ये करूं या ना करूं, तो दिस इज़ द राइट टाइम। आपसे कहा जा रहा है प्लांट द सीड्स। ये सिर्फ ये बीज बोने का तो समय हो सकता है, बट ये बहुत अच्छा समय है कि आप जो भी अगर कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो उसकी शुरुआत आप कर दीजिए, और वहाँ काफ़ी ग्रोथ होगा। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं या कुछ कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर जीवन में कुछ नया शुरुआत करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम। आपको वो शुरुआत करनी चाहिए, फिर ग्रोथ ज़रूर होगी। सन एंड स्टार्स का कार्ड आया है। तो बिल्कुल आप अपनी लाइफ में काफ़ी आपके सितारे काफ़ी बुलंद हैं, और आप बिल्कुल पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में। ठीक है, और कुछ लोगों को फायर मैजिक करने की भी ज़रूरत है। होली से पहले होलिका दहन होता है, तो उस टाइम में भी कुछ रेमेडीज़ की जाती हैं। तो शायद आपको उन रेमेडीज़ को करने की ज़रूरत है। उससे भी काफ़ी निगेटिविटी आप रिलीज़ कर पाएंगे अगर आपकी लाइफ में है तो, और काफ़ी पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करेंगे। तो आपसे फायर मैजिक भी करने को कहा जा रहा है अगर आप जानते हैं तो। एंड अर्थ मैजिक, और कुछ लोगों से अर्थ मैजिक भी करने को कहा जा रहा है। तो अगर आप ऐसा कुछ जानते हैं, अर्थ मैजिक क्या हो सकता है एक्चुअली, आई डोंट नो। जो लोग भी अर्थ मैजिक वगैरह कुछ जानते हैं वो आप कर सकते हैं, इससे काफ़ी फ़ायदे होंगे आपको। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आप होली में देखिए आप अटैचमेंट से निकल रहे हैं। अगर कोई ओल्ड बिलीव्स या फिर पुराने कुछ यादों से अगर आप अटैच्ड हैं तो आप उससे निकल रहे हैं, और आप किसी जर्नी पे निकलने वाले हैं। हो सकता है आपका ट्रांसफ़र होने वाला है, हो सकता है आप कोई नया घर बदलने वाले हैं, या फिर कहीं घूमने जाने वाले हैं। ठीक है, स्पिरिट आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हैं। आप उनसे कहिए तो सही। और इन्वेस्ट नहीं होना है किसी से, क्योंकि इक्वल तो किसी के पास नहीं है, लेकिन इनफ सबके पास है। हर किसी के पास काफ़ी है। तो हमारे पास जो है, आपके पास जो है, आप उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहिए। ये नहीं सोचना है कि उसके पास ज़्यादा क्यों है, मेरे पास कम क्यों है। ये जीवन जीने का तरीका नहीं है, वरना आप हमेशा हमेशा लैक में रहोगे। ठीक है, और पेशेंस रखने को कहा जा रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे होती हैं। तो अगर आप पेशेंस रखेंगे, तो अगर आप कुछ चीज़ें जो न्यू बिगनिंग्स, ऑप्टिमिज्म, ये सब जो आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं,
वो बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग पे होगा, क्योंकि ये सारे कार्ड्स आए हैं कि होली के टाइम में आप ये सब चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। थोड़ा फायर मैजिक कीजिए, थोड़ा अर्थ मैजिक कीजिए। कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल प्लांट द सीड्स, वो शुरू कीजिए, वहाँ ग्रोथ होगा। प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस तो आप बिल्कुल अट्रैक्ट कर रहे हैं इस होली में। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। आपकी होली तो अच्छी जाने वाली है मेरे हिसाब से, और ऐसे कैसे जाती है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के साथ, सभी के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।